हे गाइस, वेलकम टू टारगेट स्टडी। आज की इस वीडियो में हम बिहार बेल्ट्रॉन के जितने भी इंटरनेट के क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अभी आपके आ रहे हैं, इसमें हम सब देखने वाले हैं। और सभी जो क्वेश्चन होंगे वो सब इम्पोर्टेंट होंगे आपके लिए, और वो भी इंटरनेट चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है मेरा कि सभी निम्नलिखित वास्तविक सुरक्षा और गोपनीय के जोखिम का उदाहरण सिवाय इसके लिए, मतलब कहने का मतलब ऑल ऑफ द फ्लोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी एक्सपेक्ट। मतलब कोई सपोज दैट हम एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज मेरा ये ईमेल है, ये जो मेरा ईमेल है इसमें हमें ईमेल में किस तरह हमें सुरक्षा मिलती है, किस कारण से। मान लीजिए कोई ऐसा मेल आ गया जो अननोन है और कोई हैकर जो है क्या करना चाहता है, हैक करना चाहता है मेरे ईमेल। ईमेल क्या करेगा, जो भी वो गलत ईमेल होगा या किसी तरह का उसको डाउट लगेगा तो इस ईमेल को किस में डाल देगा, स्पैम में। इसमें डाल देगा स्पैम में। क्या होगा, आपका एक का आंसर होगा नंबर 4 यानी कि डी। एक का आंसर होगा डी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पैम बोलते हैं। यानी कि ये हमें किससे बचाता है, गोपनीय मतलब गोपनीय जोखिमों का एक उदाहरण। मतलब ये हमें, मतलब जब मान लीजिए कोई गुप्त रूप से हमारे पास ईमेल आ गया गलती से और उस पर हम क्या कर दिए, क्लिक कर दिए, तो हमें कौन बचाता है, स्पैम बचाता है। चलिए जब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन नंबर 2 है कि अपराधी के कंप्यूटर से हटाई गई, मान लीजिए कोई अपराधी है, कोई कंप्यूटर में कुछ सर्च किया है अपने कंप्यूटर में, और हटाई गई फाइलों को पुनः ढूंढने के लिए हमें किस कानून व्यवस्था की किस कानून पर्वत विशेषज्ञ कहा जाता है, मतलब किस कानून की हमें मदद लेनी पड़ेगी। पहला है कंप्यूटर फोरेंसिक, दूसरा है रोबोटिक, तीसरा है सिमुलेशन और एनिमेशन। मतलब मान लीजिए कोई जो अपराधी है, उसने कंप्यूटर में अपना डाटा कोई क्या किया, डिलीट कर दिया, तो हमें किसकी मदद लेनी पड़ेगी, हमें कंप्यूटर फोरेंसिक की मदद लेनी पड़ेगी, जिससे क्या करेगा, वो डाटा को रिकवर करके हमें अपराधी को पकड़ने में या अपराधी के जुर्म में हमें क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा, कंप्यूटर और इंटरनेट तक पहुंचने वाले लोगों के पास यह नहीं पहुंच पाता, इसके बीच का अंतर कहते हैं। मतलब कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच अगर कोई चीज़ नहीं पहुंच पाता है तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग क्या, एक नंबर में है कि डिजिटल डिवाइड कहते हैं, और इंटरनेट डिवाइड कहते हैं, डिजिटल डिवाइड कहते हैं, वेब डिवाइड कहते हैं, या हम क्या कहते हैं, ब्रॉडबैंड डिवाइड कहते हैं। इसमें से हम क्या कहते हैं, मान लीजिए कि कोई यहाँ पे इंटरनेट, एक मेरा कंप्यूटर और ये एक ब्राउजर है, मतलब इंटरनेट है, और इससे हमारे पास कभी कभी कुछ नहीं पहुंच पाता है, क्या लिखाता है, पेज नॉट एग्जिस्ट या पेज नॉट फाउंड, इस तरह से अगर लिखाता है तो उस एरर, उसके बीच के अंतर को, ये जो हम ये अंतर है, इस अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, डिजिटल विभाजन कहते हैं, डिजिटल डिवाइड कहते हैं इसके बीच के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्राउजर है, इसमें से कौन सा एक ब्राउजर है। पेंट तो नहीं है ब्राउजर, पावर पॉइंट भी नहीं है, MS वर्ड भी ब्राउजर नहीं है, मेरा कौन है, फायरफॉक्स ब्राउजर है। फायरफॉक्स क्या एक ब्राउजर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है मेरा, इंटरनेट आपको यह अनुमति देता है, इंटरनेट हमें किस चीज की अनुमति देता है, क्या करने का अनुमति देता है, सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल, पेज व्यू और व्यू वेब पेज, या कन्वर्ट टू द सर्वर ऑल अराउंड द वर्ल्ड, मतलब किसी भी सर्वर को अपने आसपास मतलब सर्च कर सकते हैं, या किसी पेज को देख सकते हैं, या मेल भेज सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि हमें कंप्यूटर इसमें से चारों चीज करने की अनुमति देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका का जैक। जैक मतलब होता है अनचाही। जैक ईमेल को क्या कहते हैं, जैक अनचाही ईमेल को क्या कहते हैं। सपोज आपके कंप्यूटर में मतलब ईमेल खुला हुआ और ऑटोमेटिक कोई अननोन मैसेज जो सेंडर है वो एक ऐसा स्पैम भेज दिया ताकि आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता है। उस ईमेल को हम लोग क्या करते हैं, और वो ईमेल कहाँ चला जाता है,
उस ईमेल को हम लोग क्या कहते हैं, स्पैम ईमेल कहते हैं ना, मैं स्पैम में चला गया ईमेल कोई, उस ईमेल को हम स्पैम ईमेल कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क वायरस प्राप्त करने का सामान्य तरीका, तो हार्ड डिस्क में जो वायरस होता है उसको दूर यानी कि उसको प्राप्त करने का सामान्य तरीका क्या है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हार्ड डिस्क में किस तरह आप मतलब कोई भी वायरस आ सकता है हार्ड डिस्क में, ये ऑब्वियसली ईमेल के माध्यम से, इसके माध्यम से ईमेल के माध्यम से अगर हम किसी भी लिंक पे क्या करें, किसी भी लिंक पे करें तो वो वायरस हमारे सिस्टम में आ सकता है। चलिए देखते हैं कि ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन है बाय इंस्टॉलिंग गेम फ्रॉम द CD रोम, अगर गेम इंस्टॉल करते हैं कोई तो आ सकता है वायरस, या बाय अपलोडिंग अ पिक्चर, कोई पिक्चर अपलोड करते हैं उससे आ सकता है, नहीं अगर ईमेल सेंडिंग हम ईमेल भेज के या ईमेल खोलकर कोई ईमेल जो भेजता है उसी से क्या आता है, वायरस आता है। तो इसका आंसर है क्या 3 नंबर यानी कि सी, ऑप्शन सी, 7 का ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ईमेल अटैच क्या है। ईमेल अटैच क्या है, सपोज हम ईमेल खोले और इसमें क्या करना है, एक डॉक्यूमेंट अटैच करना है। यहाँ पे एक आपका इस टाइप का चिन्ह बना रहता है और यहाँ पे क्या होता है, ईमेल को अटैच करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उससे हम क्या कहते हैं कि एक दस्तावेज, एक अलग दस्तावेज को किसी अन्य ईमेल के साथ भेजा गया, उसे हम क्या कहते हैं। नंबर ए का आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, ये आंसर है आपका। एक अलग दस्तावेज को किसी अन्य दस्तावेज के साथ क्या करना, एक साथ भेजा गया, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ईमेल अटैच कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, किसी में से निम्नलिखित में से ईमेल को लाभ लाभ माने जाते हैं, इसमें से किस तरह से हम ईमेल से लाभ प्राप्त कर सकते हैं, किस तरह से। अगर आप प्रिंट ग्लोबल एक्सपीरियंस मतलब प्रिंट करने की ईमेल का यूज करते हैं, या ग्लोबल इन्वायरमेंट माइक्रोसॉफ्ट यानी कि वैश्विक सार्वजनिक के लिए हम ईमेल करते हैं, या कन्वर्सन स्पीड डिलीवरी, इसके सुविधाजनक तेजी डिलीवरी के लिए ईमेल का उपयोग करते हैं। हम लोग ईमेल का उपयोग किस लिए करते हैं, सॉरी इसमें स्लो डिलीवरी और रीडेबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, ईमेल का उपयोग करते नहीं, सुविधाजनक के लिए, तेज काम को डिलीवरी करने के लिए और विश्वास के लिए हम किसका करते हैं, ईमेल का उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि ईमेल भेजना किसके समान है, यानी कि अगर हम ईमेल भेजते हैं तो इस किसके समान है, एक चित्र के समान, एक पत्र के समान, एक कौन के समान, एक पैकेज समान, किसके समान है, एक राइटिंग लेटर के समान, एक पत्र लिखने समान है, कौन, ईमेल। क्वेश्चन नंबर 11 है कि जिससे वेब भी कहा जाता है उस दस्तावेज को क्या कहते हैं, मतलब ऐसे दस्तावेज जिसे वेब भी कहा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे वेब प्रोटोकॉल कहते हैं, नहीं, इसे HTTP कहते हैं, नहीं, डोमेन भी कहते हैं, नहीं, उसे क्या कहते हैं, www कहते हैं, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, दस्तावेज को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका होगा 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से वेब ब्राउजर का चयन कौन करता है, तो चयन करें इसमें से कौन सा वेब ब्राउजर है, यानी कि MNS मैसेंजर, नहीं, मैसेंजर से हम क्या करते हैं, मैसेज करते हैं, ये वो मैसेंजर ये भी नहीं है, और रेड fmall.com ये तो एक वेबसाइट है, ये भी नहीं है, न एस्केप नेविगेटर ये क्या है, मैसेंजर। आपका ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका कि वह सूची दिखाता है जिससे आपके समय में जिन ब्राउजर को पेजों को दिखाया, मतलब ऐसा कौन सा, मतलब मान लीजिए हम क्या किए, एक ब्राउजर खोले और उसमें यहाँ पे सर्च किए कुछ और यहाँ पे सर्च किए और कुछ यहाँ पे सर्च किए कुछ और, तो सर्च करने के बाद वो हमें कहाँ दिखेगा, सपोज हम ब्राउजर को बंद कर दे फिर हम खोले तो हमें कहाँ दिखेगा, स्टेटस बार में नहीं, टास्क बार में नहीं, टूल बार में नहीं, वो हमें कहाँ दिखेगा, हिस्ट्री लिस्ट में दिखेगा कोई भी ब्राउजर का डाटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की और चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका कि ये जो URL है, यानी कि HiStudy.in, ये
प्रोटोकॉल लेवल मतलब एचटीटीपी जो प्रोटोकॉल लेवल है इसे हम क्या कहते हैं, कौन सा भाग होता है। ऑप्शन नंबर है आपका ये, एक में है डोमेन नेम, दूसरा में है होस्ट, तीसरा में प्रोटोकॉल, चौथा में टॉप लेवल डोमेन। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं क्या, प्रोटोकॉल। क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल। ये एचटीटीपी जो एचटीटीपी इसे हम लोग प्रोटोकॉल कहते हैं। किसी वेबसाइट में ये लगा होता है, ये इसके प्रोटोकॉल के लिए कार्य करता है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि इंटरनेट पे बिना शुल्क उपलब्ध सॉफ्टवेयर की मरम्मत को क्या कहा जाता है। कोई भी हम शुल्क नहीं देते हैं उसे हम, और हम किसी भी सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं तो इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। वर्जन कहा जाता है, नहीं। ट्यूटोरियल कहा जाता है, ये भी नहीं। आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, फैच कहा जाता है। क्वेश्चन आंसर ये भी नहीं है, फैच कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल टारगेट स्टडी 2.0 को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि कि हम बहुत जल्द 1000 सब्सक्राइबर तक भी पहुंच सके। 1000 सब्सक्राइबर तक हम जल्दी पहुंच सके, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।